एक ही रेसिपी से आपके दो फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ही वीडियो में दो तरह की रेसिपी बनाना बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और हेल्दी भी है। अगर आपके घर में सब्जी ना हो तो आप इससे सब्जी बना लें, या फिर बच्चों को शाम में छोटी मोटी भूख लगे तो आप एज ए स्नैक्स भी इस रेसिपी को दे सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले ली हूँ काला चना और हरा मूँग, दोनों को ओवरनाइट में सोख करके ले ली हूँ और इसे मैं कपड़े में बांध दी थी तो थोड़ा सा ये अंकुरित भी हो चुका है। आप चाहें तो बिना अंकुरित किए हुए भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो हाफ कप में मूंग और हाफ कप चना ली थी। दोनों को अच्छी तरह से धोने के बाद अब हमें यहाँ पे ग्राइंडिंग जार में डालना है। तो फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरी मिर्च जो सूख चुकी थी। इसी के साथ ही 4 से 5 में लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ। तीखा आपके घर में सभी को जैसा पसंद हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च लीजिएगा। आधा चम्मच जीरा और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसे हमें ग्राइंड करना है। कोई मैदा, बेसन या सूजी का हमें इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड करके ले आई हूँ। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी हमें पतली नहीं रखनी है, बस कुछ इस तरह से गाढ़ा ही रखना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस मिक्सचर में से हमें 2 चम्मच इस कटोरी में निकाल लेना है। तो 2 से 3 चम्मच ये पिसे हुए चना और मूंग में से आप निकाल लीजिएगा इसके पेस्ट को। इसे हमें साइड में रखना है, उसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे और बचे हुए पेस्ट को एक बाउल में निकाल लेंगे। तो चलिए मैं इसे एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। फिर से मैं इसी ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल की हूँ। हमें यहाँ पे डाल लेना है टमाटर। तो 1 टमाटर ली हूँ मैं और 1 प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ। साथ ही साथ 1 चम्मच मैं यहाँ पे धनिया ले ली हूँ। अगर हरा धनिया हो तो आप उसका इस्तेमाल करें। इसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच पानी डालिएगा और इसे ग्राइंड कर लीजिएगा। बिना पानी का भी ये ग्राइंड हो जाता है। अब हमें यहाँ पे एक केक टिन लेना है या फिर कोई भी स्टील की प्लेट ले लें, उसमें ऑयल लगाकर या फिर घी लगाकर उसे ग्रीस कर लें। उसके बाद हमें यहाँ पे चना और मूंग वाले मिक्सचर को इसमें डालना है और इसे हमें फैला लेना है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना ज़रा भी मत भूलिएगा। हमें यहाँ पे पानी रख देना है एक पैन में गर्म होने, और एक छोटा सा स्टैंड भी मैं डाल दी हूँ। ऊपर से हमें यहाँ पे इस मिक्सचर को डाल देना है और डालकर कवर कर लेना है। कवर करके हमें इसे लो फ्लेम पे स्टीम होने देना है, कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। चलिए मैं 10 से 12 मिनट बाद आपको दिखा रही हूँ। देखिए, जैसे ही आप ढक्कन हटाएंगे ना तो ये ऊपर से तो आपको थोड़ा गीला लगेगा, पर इसे आप ठंडा होने दीजिएगा। एक इस तरह से टूथपिक ले लीजिएगा, इंसर्ट करके देख लीजिएगा। अंदर से टूथपिक क्लीन आ रहा हो तो समझिए ये बिल्कुल ही अच्छे से स्टीम हो चुका है। अगर नहीं आ रहा हो क्लीन तो आप थोड़ा सा इसे और स्टीम कर लीजिएगा, पर इसे आप ठंडा होने दीजिएगा ना तो ये आपको पता चल जाएगा ये स्टीम हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। उसके बाद इसे हमें नाइफ से अलग कर लेना है। फिर मैं इसे कट कर ली हूँ स्क्वायर पीसेज में। आपको जैसे भी मन हो उस हिसाब से कट कर लीजिएगा। पनीर के साइज से भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। पनीर की सब्जी भी आपको इसके सामने फीकी लगने लगेगी, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। या फिर घर में सब्जी ना हो, अभी गर्मी का समय है ना तो सब्जी भी नहीं मिलती है, मतलब कई बार मार्केट जाओगे लाने सब्जी आप तो सूखे सूखे सब्जी मिलते हैं, तो वो लेकर के फिर कोई सब्जी बनाने की इच्छा भी नहीं होती है। तो आप इस तरह से इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। हमें इसे फ्राई कर लेना है, तो मैं इसे सैलो फ्राई की हूँ। अगर आपको मन हो तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब आप इस तरह से बनाकर बच्चों को शाम में केचप के साथ दे सकते हैं, है ना कितना आसान। तो मैं यहाँ पे उससे बना रही हूँ सब्जी। थोड़े से मैं फ्राई करके निकाल ली हूँ और थोड़े से के मैं यहाँ पे सब्जी बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल ली हूँ तेल 2 चम्मच, उसके बाद जीरा, फिर सरसों के दाने, फिर मैं हरी मिर्च ले ली हूँ, एक छोटा सा तेज पत्ता ले ली हूँ। अब हमें यहाँ पे डाल देना है प्याज। तो एक छोटे साइज़ का मैं प्याज ले ली हूँ, इसे भी मैं डाल दी हूँ। इन सभी चीज़ों को हमें भूनना है और साथ ही साथ इस मसालों को भी डाल देंगे जो पेस्ट अभी हमने बनाकर लिया है टमाटर और प्याज का। मीडियम फ्लेम पे हमें इस मसालों को भूनना है कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल देना है मूंग और चना वाले पेस्ट में से जो हमने निकाल कर रखा था ना, उसे यहाँ पे डाल लेंगे।
उसे डालने से ये होगा ना कि आपकी ग्रेवी थिक बनेगी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी ये सब्जी आपको खाने में। एक बार मेरे कहने पे मेरे तरीके से बना करके आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का मैं इस्तेमाल की हूँ। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से भून लेना है। कम से कम इसे 5 मिनट तो भूनिएगा ही। मसालों की अगर भुनाई अच्छे से कीजिएगा ना तो आपकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। जिसे भी खिलाएंगे वो खाता ही रह जाएगा और उंगलियां चाट चाट के खाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दी हूँ, उसी ग्राइंडिंग जार में डाल के कवर करके मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 2 से 3 मिनट और कुक कर लेना है। तो देखिए जैसे ही मैं ढक्कन हटाई ना तो इस तरह से ये मसाले जब भुन जाएंगे ना तो ऑयल ऊपर रिलीज़ होकर ना तैरने लगेंगे और ये मसाले भी कमाल के लगते हैं देखने में और खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स इस रेसिपी को। इस वीडियो में मैंने 2 तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। एक तो एज ए स्नैक्स के तौर पे आप बच्चों को दे सकते हैं, शाम में चाय के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से सब्जी बना सकते हैं। ग्रेवी आपको जैसी भी पसंद हो उस हिसाब से पानी लीजिएगा, गाढ़ी पतली। तो मैं यहाँ पे हाफ ग्लास पानी डाल ली हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी डाल दी हूँ क्रश करके। आप चाहें तो हरे धनिया के पत्ते डाल लें और जैसे ही ग्रेवी में एक उबाल आ जाए फिर हमें यहाँ पे बर्फ़ी को डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ सारी बर्फ़ी को और इसे कर लेना है हमें मिक्स और इसे हमें कुछ देर के लिए और पकाना है। आप इसे थोड़ी देर और पका लीजिएगा कवर करके। इससे ग्रेवी जो है ना पूरी इस कतली के अंदर या फिर बर्फ़ी कह सकते हैं उसके अंदर तक चली जाएगी। तो 2 से 3 मिनट में इसे और कुक कर ली हूँ। गैस को ऑफ कर लेना है और इसे ठंडा होने देना है। कवर करके एज इट इज़ ही छोड़ दीजिएगा गैस को ऑफ करने के बाद। तो देखिए कमाल की हमारी ये चना और मूंग की सब्जी बनकर के तैयार हो चुकी है ना कितनी आसान और टेस्टी रेसिपी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। जिसे भी खिलाएंगे उंगलियां चाट चाट के खाएगा। आपको भी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।